40% जो है जो बाकी है वो ये है कि आपने आखिरी वक्त तक इस वर्का आलम की या झंडा पत्ते की आपने देखभाल कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज का प्रोग्राम वो ये है कि हमारी गंदम की फसल जो है 60 दिन से लेकर 90 दिन तक है। जिन लोगों ने 25 अक्टूबर को लगाई और जिन लोगों ने 5 दिसंबर को लगाई, आज उसके बारे में मैंने आपके सामने अपनी गुजारिशात को पेश करना है कि आपने अब फसल को किस तरीके से संभालना है ताकि आपके दाने जो हैं फसल के वो मोटे हों और आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल और मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल वो नहायत ही अफसोसनाक है। 10 किलोग्राम आटे का थैला जो है वो 2000 रुपये का है और नान बाई जो है जो आम रोटी है वो 16 रुपए की दे रहा है और गवर्नमेंट के कहने के बावजूद वो ये कह रहा है कि 2000 रुपए का थैला लेने के बाद मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं 16 रुपए की रोटी मैं नहीं बेच सकता, लिहाजा इसकी कीमत बढ़ाई जाए। और मैं ये सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान का सफ़ेद पोश तबका है, तनख्वाहदार तबका है, गरीब दिहाड़ीदार आदमी है, वो बेचारा किस तरीके से कौन सी रोटी खाएगा। और जबकि नान भाइयों ने एक और भी काम किया है कि वो जो 200 ग्राम की रोटी होनी चाहिए थी उसका वज़न 200 ग्राम के बजाय 150 ग्राम कर दिया। इस सूरत हाल के अंदर मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो और चाहे वो हुकूमत में हो, किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं है कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए कि हर रोज शाम के वक्त तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं सिवाय इस बात के कि ये मुल्क के अंदर ग़िज़ाई सूरत हाल को हमने कैसे ठीक करना है और आइंदा हमारा माशी जो प्रोग्राम है वो किस तरफ चलेगा। सारी की सारी बातचीत इस पर चल रही है कि एक आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, दूसरा उसके मुकाबले में कह रहा है कि जनाब ये बन चुका है, तीसरा ये कह रहा है कि 15 दिन पहले बन चुका था। और ये देखते हुए कि पाकिस्तान के साहिबुल राय और ख़ास तौर पर जो सप्लाई चेन है हमारे आटे की और फूड सिक्योरिटी की, जो स्टार्ट होती है फूड डिपार्टमेंट से होती हुई, पास्को से होती हुई और फिर डीलर से होती हुई फिर रिटेलर तक जाती हुई, इस सारे की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आटा माफिया की जद में हैं। और हर आदमी जो है वो उसे इस बात का ख्याल नहीं है कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, वो इस चक्कर के अंदर है कि मैं इस वक्त जो है वो कितने पैसे कमा सकता हूँ। मुझे ये बात सोचकर शेख सादी की हिकायत याद आती है और जिसके मुताबिक ये है कि शेख सादी अपने शागिर्दों के साथ एक जगह पर जाते हैं जहां उनको बुलाया जाता है और गांव के लोग जो हैं वो उनका इंतज़ार कर करके मगरिब के वक्त तक वो इंतज़ार करते हैं। ये वो ज़माना था जब बिजली नहीं थी। तो उसके बाद उन लोगों ने ये सोचा कि शायद शेख सादी जो हैं वो आज नहीं आएंगे और वो अपने घरों को चले गए। जब अंधेरा छा गया तो शेख सादी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ उनका इस्तकबाल कुत्तों ने किया। अब शेख सादी ने कुत्तों से बचने के लिए कोशिश की कि मेरे हाथ में कोई पत्थर आ जाए और उन्होंने एक पत्थर को पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि पत्थर ज़मीन में दफन था और उन्होंने पत्थर को जब वो निकाल नहीं सके तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि या अल्लाह ताला तूने मुझे किस बस्ती में भेज दिया है कि जहाँ पत्थर बंधे हुए हैं और कुत्ते खुले हुए हैं, कि यहाँ माफिया का राज है और कोई उसको देखने वाला नहीं है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। अब मुझे इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है और वो पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है हमारा किसान, कि हमारा किसान अपना पार्ट प्ले करने के लिए तैयार है और वो उसके अंदर लगा हुआ है। इस वक्त उसकी गंदम की फसल जो है अब वो फ्लैग लीफ पर आ रही है और ये वो लोग हैं जिसकी किसी की फसल 60 दिन की है, किसी की फसल 90 दिन की है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के अंदर कि अगर किसान जो है वो अपनी फसल की तरफ ध्यान दे रहा है तो वो फसल उसको बता रही होगी कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर तो वो फ्लैग लीफ जिसे वर्का आलम, परचम और झंडा ये हम कहते हैं, अगर वो निकल आया है जो आम तौर पर 4 नोड्स के बाद निकलता है, अगर वो पहले निकल आया, उसकी फसल कमज़ोर है और उसकी फसल जो है जो उसने ना वो अच्छे तरीके से उसकी बिजाई कर सका है और ना उसको वो खाद दे सका है और उसके नतीजे के अंदर फसल कमज़ोर थी। लिहाजा कमज़ोर का काम क्या है कि वो जल्द अपने दाने बना देगा और अपनी ज़िंदगी को वो पूरा कर लेगा। उसके नतीजे में उसकी पैदावार कम से कम आनी है। और या ये भी हो सकता है कि बाकी तमाम काम उसने ठीक किए हों लेकिन ज़मीन कलराठी हो और इंतहा की कलराठी हो। तो ये इस बात की अलामत है कि वर्का अलम जब जल्दी निकलता है इसका मतलब है आपकी फसल कमज़ोर है। और मुबारकबाद है उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए
जिनका वर्का अलम 90 दिन के बाद 85 दिन के बाद निकलता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसकी देखभाल भी की है और उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब सामीन, देखने की बात यह है कि वर्का अलम निकलने से पहले आपने इसकी बिजाई की। अब बिजाई गब छट के जरिए भी हो सकती है, छट्टे के जरिए भी हो सकती है, ड्रिल के जरिए भी हो सकती है, बेड्स पर भी हो सकती है। ये तमाम काम करने के बाद इसको खाद भी दिया है आपने, पानी भी दिया है। अगर फसल की पैदावार के अंदर आपने देखना हो कि 100% आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, कितने % आप पहुंचे हुए हैं, तो वर्का अलम तक जो कुछ आपने काम किया है आप सेट कर चुके हैं उसका पैदावारी हदफ, उसके अंदर सिट्टा बन चुका है और ये आपका 60% काम है। ये किसी साइंसदान से पूछ लें, आपने ये तमाम जो तरीके अख्तियार किए हैं और जो खर्चा किया है और जानमारी की है, ये 60% है। अब आगे पैदावार हासिल करने का जो फन है या आर्ट है वो 40% है और वो 40% क्या है कि आपने फ्लैग लीफ की देखभाल कैसे की है। अब ये फ्लैग लीफ जो है बेसिकली ये एक सोलर पैनल है। जिस तरह सोलर पैनल के अंदर बैटरीज होती हैं और वो सूरज की को जज़ब करती है, जितना लंबा पत्ता होगा वर्का अलम, जितना चौड़ा पत्ता होगा, उतनी ही ज्यादा वो सूरज की शुआओं को जज़ब करेगा, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी और वो तमाम खुराक को सूरज से जज़ब करके वो अपने अंदर ले जाकर फिर दोबारा मुंतकिल करेगा दानों के अंदर और दाने उतने ही मोटे होंगे। तो ये एक मौका है कि सारा कुछ करने के बाद अब आपने ज्यादा ध्यान देना है पहले के मुकाबले के अंदर, इसलिए कि जो कुछ आपने मेहनत की है अब अल्लाह ताला आपको उसका फल देने वाला है। और कुरान मजीद की एक आयत ये है कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मासा, मैं इंसान को वही कुछ देता हूँ जिसकी वो ट्राई करता है। अब ट्राई जो आपने पहले कर ली है वो 60% है। अब 40% जो है जो बाकी है वो ये है कि आपने आखिरी वक्त तक इस वर्का अलम की या झंडा पत्ते की आपने देखभाल कैसे करनी है। अगर तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो फिर आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही एक मौका है जहां जाहिर होता है कि इस पर कोई फंगस का अटैक तो नहीं है। अगर वो फंगस का अटैक नहीं है तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र आपने दो चीज़ों का करना है, एक तो ये है कि ये ज़्यादा देर तक जिंदा रहे और दूसरा फिक्र आपने ये करना है कि ज़्यादा देर तक गहरा सब्ज़ रहे। अब गहरे सब्ज़ के रखने का एक ही तरीका है और वो मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ, और वो तरीका ये है कि आपने 2% यूरिया का स्प्रे करना है। 2% यूरिया क्या करेगा? 2% यूरिया उसको सब्ज़ शक्ल देगा। कुछ मेरे दोस्त जो 2% यूरिया को नहीं समझते वो ये कहते हैं कि जिससे फसल गिर जाएगी। ये 2% यूरिया का मतलब ये है कि पानी की एक टैंकी जो 20 लीटर की होती है उसमें आपने सिर्फ 400 ग्राम डालना है और इसके साथ एक और चीज़ भी आपने मिलानी है, वो है सुरगाब। ये मैं बता चुका हूँ कि डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब की ये कोशिश है, उनकी ज़िंदगी भर की रिसर्च है, ये उसका अर्क है। और ये आपने 3 लीटर का पैक है जो आपने 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये है कि सुरगाब ने क्या करना है। हम पिछले साल देख चुके हैं कि हीट वेव ने एक आकर हमारी फसलों का सत्यानाश कर दिया था। अचानक फरवरी के आखिर महीने में और मार्च के शुरू के अंदर टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया और इस तरीके से वर्का अलम की भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और पौधे की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई और पैदावार जिन लोगों ने 50 मन या 70 मन का सोचा हुआ था वो ख़त्म हुए 29 मन पर और 30 मन के ऊपर। तो अब आने वाले वक्त में 2 प्रॉब्लम्स हमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। एक प्रोग्राम है फ्रॉस्ट का इफ़ेक्ट, ठंड का, कोल्ड, कि इतनी ठंड पड़ेगी कि वो पौधा जल जाएगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है, ये यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो है वो है हीट वेव का, कि वो फसल जो है जो आपकी जब तैयार होगी तो ऐन उस वक्त टेम्परेचर जो उसको कम टेम्परेचर चाहिए 25-28, अगर ये रहे तो ये जो वर्का अलम भी ज़िंदा रहेगा और फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा और दाने भी मोटे होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। तो ये सुरगाब जो है ये ग्रोथ प्रोमोटर है और ये उसको ताकत देगा, उसमें इम्यूनिटी डेवलप करेगा, इसको ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखेगा। अगर खुदा ना खास्ता हीट वेव आई तो ये उसको प्रोलॉन्ग करेगा उस पौधे की ज़िंदगी को। तो लिहाजा जो मेरे भाई इस वक्त जिस स्टेज पर हैं, अगर उनका वर्का अलम जो है उनकी फसल का बाहर आ चुका है तो फिर वो लाजमी तौर पर उसका वो स्प्रे करें। और स्प्रे करने का तरीका मैंने बताया यही है कि एक सुरगाब, उसमें 2% यूरिया, और अगर आप इससे भी आप बेहतर करना चाहते हैं तो 2%
NPK लिक्विड फॉर्म के अंदर आपने इसको मिलाना है और इसका आपने स्प्रे करना है। और अगर हो सकता है और अल्लाह ताला मौका दे और 15 दिन अभी मौजूद हों तो 15 दिन के बाद ये स्प्रे आप दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज़रा याद रखें कि जो बारानी एरियाज़ वाले हैं इनके लिए एक मुश्किल ये है कि ये सारा का सारा काम बारिशों पर डिपेंड करता है। अगर बारिश होगी तो फिर ये यूरिया देंगे, अदरवाइज़ इनका जो रिवायती तरीका है वो ये है कि जो भी कुछ देना होता है वो फसल के शुरू में ही मतलब है ये दे देते हैं। लेकिन इनके लिए एक बेहतरीन तरीका है और वो बेहतरीन तरीका ये है कि ये मुसलसल सुरगाब का और NPK का स्प्रे आफ्टर एवरी 5 डेज़, जहाँ इरिगेशन का सिस्टम मौजूद नहीं है इसलिए अल्लाह ताला ने 2 सिस्टम रखे हैं, एक ज़मीन से जड़ों के ज़रिए और एक पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनके ज़रिए। जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो आपकी अपटेक है वो थ्रू लीव्स होगी और उसके नतीजे के अंदर आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो लिहाजा ये काम आपने अब ज़रूर करना है कि नंबर 1, आपने पौधे के ऊपर किसी रस्ट का अटैक अगर नज़र आता है तो आपने रस्ट का स्प्रे करना है। लेकिन अगर नहीं आता तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसके बाद आप ये NPK का सुरगाब के साथ मिलाकर या खाली सुरगाब को या जमा 2% यूरिया, इन में से कोई भी सिलेक्शन अगर आप कर सकते हैं तो आप ये लाजमी तौर पर करें ताकि हमारी मुल्क की पैदावार जो है वो बढ़े। और ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है जो हमारे साथ बीत रही है और माफियाज डोमिनेंट हैं, उनको खुदा का खौफ नहीं है कि हर आदमी जो है वो अपना हिस्सा जहाँ जहाँ उसका बस चलता है उसके ऊपर वो लगा हुआ है, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट में है, चाहे वो पास्को में है। पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई है और आम आदमी उससे सफ़र हो रहा है। तो उसका एक ही तरीका मेरे नज़दीक है कि किस तरीके से हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप ज़रा याद रखें, हमारी ज़्यादा पैदावार का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस मरतबा 2-3 वजूहात की बिना पर वो रकबा जो ज़ेरे काश्त गंदम के आना चाहिए था उससे कम रकबे पर काश्त की गई है। अब इसका हल सिर्फ एक ही है, जो बदकिस्मती से जब हम मुसीबत का शाम को प्राइम टाइम पर टीवी सुनते हैं तो वो लोग हल नहीं बताते, वो सिर्फ मुश्किलात का तज़किरा करते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका हल क्या है, और वो हल उसका ये है कि किसी तरीके से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े ताकि वो जो रकबा कम काश्त हुआ है वो उसकी तलाफ़ी हो सके। और रकबा कम काश्त क्यों हुआ है उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट ने आखिर वक्त तक अनाउंस नहीं किया कि आपकी गंदम की जो गवर्नमेंट की जो कीमत होगी गंदम ख़रीदने की वो क्या होगी। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि भांत की बोलियां बोलने में नज़र आ रही हैं। सिंध की गवर्नमेंट ने 4,000 रुपये का अनाउंस कर दिया है, पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो 3,000 रुपये पर अड़ी हुई है और वो भी ऑफिशियल ऐलान नहीं है। और मार्केट के अंदर जो आटा जो है वो 5,000 रुपये मन मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि लोग अपना काम करते रहें। फार्मिंग कम्युनिटी ने हमेशा पॉजिटिव काम किया है, हमेशा अच्छा सोचा है, अपना भला भी सोचा है और कौम का भला भी सोचा है। तो लिहाजा मैं अपने किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो पूरी तवज्जो दें कि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।